अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का लेक्चर नंबर 2 जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है द सिमिलर डेपुटेशन 1906। अब पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें बंगाल को दो सूबों में डिवाइड कर दिया गया। अब उसके कुछ अर्सा बाद मुसलमानों को इस चीज़ की जरूरत पेश आई कि उनको मेजोरिटी के तहत रिप्रेजेंट किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश के पास ले जाया जाए और उनकी डिमांड्स को सुना जाए। इस डिमांड्स को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों ने सर आगा खान को चुना और उन पर यकीन किया कि वो ब्रिटिश को अपनी डिमांड सही तरीके से पहुंचा पाएंगे, अपने जितनी भी डिमांड्स हैं वो दे पाएंगे और ब्रिटिश उनकी बात सुनेगा। क्योंकि अलीगढ़ कॉलेज के ये सेक्रेटरी रह चुके हुए थे पहले। सर आगा खान का पॉलिटिकली एजुकेशन वाइज बहुत अच्छा बैकग्राउंड था, तो उनको कॉन्फिडेंट रहना मुसलमानों के लिए खुशाइन बात थी और उनके लिए पॉजिटिव थिंग थी। अब हम शिमला डेपुटेशन को देखें। शिमला डेपुटेशन एक, शिमला का जो आज नया नाम है वो शिमला है और डेपुटेशन मायने वक्त। अब शिमला एक शहर है जहाँ वक्त जाता है मुसलमानों का, जिसको सरागा खान लीड करते हैं। जाकर वो वॉइस रॉय लॉर्ड मिंटन से जाकर मुलाकात करता है 1 अक्टूबर 1906 को। और उनके साथ साथ आगा खान के साथ उनके सर सईद अहमद खान के सक्सेसर मोहसिन मुल्क उनके कंपेनियन बन के जाते हैं। मोहसिन मुल्क ने मेमोरियल ड्राफ्ट किया। जो मेमोरियल है, इस पूरे वक्त में जो डिमांड्स लेके जानी थी वो सारी तैयार की गई नवाब इमादुल मुल्क से। और उस पर 14,61,183 मुसलमानों ने साइन किए। इस वक्त का एन मकसद ये था कि मुसलमानों को एक डिस्टिंक्ट कम्युनिटी एंड एज अ मेजोरिटी इन सब कॉन्टिनेंट मद्देनजर रखते हुए उनकी डिमांड्स को, उनकी जरूरियात को ब्रिटिश समझे और उनको हल किया जाए। क्योंकि पहले मुसलमान इस सब कॉन्टिनेंट में एज अ रूलर अपना हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दे चुके हैं, अपना हिस्टोरिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर चुके हैं। उनका एक अपना कल्चरल और हिस्टोरिकल फोर्स है और उनका अपना व्यूज है। अब हम इसकी डिमांड्स को अगर डिस्कस करें तो इस डेपुटेशन ने 4 डिमांड्स ऑफर की ब्रिटिश को, जिसमें पहला था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, दूसरा वेटेज और एक लार्ज शेयर दिया जाए गवर्नमेंट सर्विसेज में मुसलमानों को, और अलीगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें। मैं एंड पे आपको उसके लेक्चर नोट्स भी शेयर करूंगा जो आगे आपको सीएसएस, पीएमएस, आपकी ग्रेजुएशन टेस्ट और बहुत से एग्जामिनेशन में आपके काम आने वाले हैं, जिसके थ्रू आपको सवाल का जवाब सही तरीके से हल करना आपको आएगा और आपकी मदद कर सकेगा। अब ये डिमांड जब लॉर्ड मिंटो को प्रोवाइड की गई तो इस पर लॉर्ड मिंटो ने हमदर्दी का इजहार किया। लॉर्ड मिंटो ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लॉर्ड मिंटो ने जवाब में कहा कि मैंने बंगाल पार्टीशन हल कर दिया है मामला, इट इज एन सेटल्ड इशू। हालांकि बंगाल पार्टीशन की बात इस डेपुटेशन ने लॉर्ड मिंटो से नहीं की थी। लॉर्ड मिंटो की तरफ से यही जवाब था। उन्होंने हमदर्दी का इजहार किया मगर पक्का यकीन दहानी नहीं करवाई मुसलमानों को कि मैं आपको सेपरेट इलेक्टोरेट या वेटेज या जुडिशियल सर्विसेज अलाउ करूंगा। ये सर आगा खान 3 की पिक्चर है जो आप स्क्रीन पे इस टाइम देख सकते हैं। अब डिमांड्स को हम बारी बारी एक्सप्लेन करते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा इन डिमांड्स का मकसद क्या था, मतलब क्या था और इनका क्या फायदा था मुसलमान को। पहली डिमांड सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं।
अब सेपरेट इलेक्टोरेट मुसलमानों ने मांगे, इसका मतलब ये था कि जितने भी इलेक्शंस के हलके होंगे उनमें जितने भी मुसलमान तादाद होगी, मुसलमान वोटर होंगे, वो अपने आप को सेपरेट रजिस्ट्रेट करवाएंगे और वो सेपरेट सिर्फ मुसलमानों को ही वोट डालेंगे। इससे पहले ऐसा नहीं था, जॉइंट इलेक्शंस होते थे कम्युनल रिफॉर्म्स की बेस पर, और दोनों नेशंस किसी को भी वोट डाल सकती थी, और जिसकी वजह से मुसलमान माइनॉरिटी में थे, उनको खासा अच्छा खासा नुकसान था। दूसरी जो डिमांड पेश की गई थी वो वेटेज है। वेटेज का मतलब ये है कि जितनी भी मुसलमानों की पॉपुलेशन है उनसे प्रोपोर्शन उस प्रोपोर्शन से कई गुना ज्यादा उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाए। दिस मीन दैट minorities would be given more representation than their population proportion। इसकी एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मुसलमान यूनाइटेड प्रोविंस में 13% पॉपुलेशन रखते थे, लेकिन वेटेज के मुताबिक एक्स्ट्रा वेटेज अगर दें तो उनको 20% रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, 7% ज्यादा मिलेगी। ये वेटेज उन्होंने मांगा था। और तीसरा उनका डिमांड ये था कि गवर्नमेंट और जुडिशियल सर्विसेज इनको दी जाए। गवर्नमेंट और जुडिशियल सर्विसेज शुरू से लेके अभी तक हर बंदे के लिए फायदेमंद बात रही है। हर बंदा यही चाहता है कि गवर्नमेंट और जुडिशियल सर्विसेज उसको हासिल हो सके ताकि वो बेनिफिट्स पॉलिटिकली, एजुकेशनल वाइज, इकोनॉमिकल वाइज हासिल कर सकें। और यही उस टाइम भी था कि लोग बाहर के मुल्क से ग्रेजुएशन करके आते थे, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आते थे ताकि उनको गवर्नमेंट एजुकेशन मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो और वो चाहते थे कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से हैंडसम सैलरीज, पावर एंड स्टेटस दिया जाए जो उनके लिए आगे फ्यूचर में फायदेमंद हो, और वो मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा था। हमने पहले डिस्कस किया होगा कि मुसलमानों को इतनी गवर्नमेंट लेवल पे बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। और चौथा, उन्होंने अलीगढ़ को एज अलीगढ़ उस टाइम कॉलेज का स्टेटस रखता था। अलीगढ़ के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टेटस मांगा था। अब इसका फायदा ये होना था कि अलीगढ़ पहले अपनी मर्जी से एकेडमिक सिलेबस नहीं डिसाइड कर सकता था, अपनी मर्जी से वो अब डिग्रीज नहीं अपॉइंट कर सकता था स्टूडेंट्स को। अगर इनको अलग स्टेटस मिल जाता यूनिवर्सिटी का तो ये अपनी मर्जी के मुताबिक मुसलमान को एजुकेशन दे सकते थे। आगे यही सेपरेट इलेक्टोरेट को ही समझाया गया है कि इट वाज अ प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर मुस्लिम्स। अब शिमला के मुकाम पर ये जितनी भी डिमांड्स की गई मुसलमानों की जानिब से उसको अभी पूरा नहीं किया गया था, लेकिन मुसलमानों ने यही समझा था कि आगे जाके इनकी समझा जाएगा या डिमांड्स को और कबूल किया जाएगा। अब 1908 में लॉर्ड मॉडले आते हैं जो आकर मुसलमानों के लिए एक ऐसे तजवीज़ पेश करते हैं जो सिमिलर है सेपरेट इलेक्टोरेट के, लेकिन वो बाकायदा उसका इतना फायदा नहीं है मुसलमानों को। लॉर्ड मॉडले 1908 में आकर अपना रोल क्रिएट करते हैं इस तहरीक में। अब मॉडले साहब ने आके ये थ्योरी पेश की थी कि आप अ, मुसलमान जितने भी वोट डाल रहे हैं, मुसलमान के पास इतनी अक्सरियत शामिल हासिल नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी एक सीट बना सकें। तो और उन्होंने कहा हम सीट सेपरेट सीट्स देंगे, अलाउ करेंगे मुसलमानों को, लेकिन वो सीट वो मुसलमान कैंडिडेट हिंदू अपॉइंट करेंगे मुसलमानों के लिए। अब हिंदूज को तो बेहतर नहीं पता ना कि कौन सा मुसलमान मुस्लिम पॉलिटिकली वाइज, रिलीजियसली वाइज, इकोनॉमिकली वाइज किसके कौम के लिए कितना बेहतर है। इस पे मुसलमानों ने शदीद गुस्से का रद्द अमल जाहिर किया और एक प्रोटेस्ट, स्टॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट क्रिएट किया गया मुसलमानों की तरफ से।
तो मौलवी साहब ने एक तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट तो अपनी तरफ से क्रिएट किए, लेकिन इसमें वेटेज हासिल नहीं था मुसलमान। अब द कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ऐसा देखा जाता है सिमिलर डेपुटेशन को। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इस तरह से इस पे व्यूज क्रिएट किए जाते हैं कि it is often alleged that the similar depression was a British conspiracy to subvert the movement for Indian independence. सिमिलर डेपुटेशन, कुछ लोग कहते हैं सिमिलर डेपुटेशन ब्रिटिश की प्लॉट की हुई स्कीम थी ताकि आगे जाके इंडिपेंडेंस की स्कीम क्रिएट की जा सके। उनका मानना यह है कि वाइसरॉय ने बुलाया था मुसलमानों को ताकि वो अपने डिमांड्स पेश किए जाएं और हिंदू और मुस्लिम को आगे डिवाइड किया जा सके। ये कुछ लोगों का मानना है और इस पे हिस्टोरियंस आज तक डिबेट करते आ रहे हैं। अब इसके कंक्लूजन में यही है कि वॉइसरॉय ने हामी नहीं भरी थी, हमदर्दी का इजहार किया था मुसलमानों के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट के ना हमायती थे वो, ना वेटेज के हमायती थे। अब इसकी इम्पोर्टेंस सिमला डेपुटेशन की इतनी ही है, मुसलमानों को इसका ज्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन इसने एक स्टेज क्रिएट कर दिया मुसलमानों के लिए कि वो अपनी एक सेपरेट इलेक्शन स्कीम या सेपरेट पार्टी क्रिएट कर सकते हैं जो आगे जाके उनको तहरीक में काफी फायदा देंगी। हम इसके अब लेक्चर्स नोट्स डिस्कस करने में आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें बाकायदा आंसर्स बने हुए हैं, हेडिंग्स बनी हुई हैं और पॉइंट्स बने हुए हैं जो आपको काफी हेल्प करेंगे। सिमला डेपुटेशन 1 अक्टूबर 1906 को पेश आया, जो सर आगा खान तरीक की जानिब से लीड किया गया है, जिसका मकसद था कि मुसलमानों को बाकायदा एक अलग कौम के तहत उनके इंटरेस्ट को पहुंचाया जाए, जाहिर किया जाए डोर टू डोर से ब्रिटिश। पर्पस, मेन पर्पस यही था, मुसलमान इज ए लार्ज डिस्टिंक्ट कम्युनिटी विद अ सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड हिस्टोरिकल बॉडी, या तो उनके कंसर्न्स को सुना जाए, कि प्रॉब्लम्स को सुना जाए और उनको सॉर्ट आउट किया जाए। अब इसका मेमोरियल इमादुल मुल्क साहब ने ड्राफ्ट किया और 14,61,183 मुसलमानों के सिग्नेचर्स के साथ, सपोर्ट के साथ ये ड्राफ्ट तैयार हुआ। डिमांड्स में सेपरेट इलेक्टोरेट, वेटेज, गवर्नमेंट एंड जुडिशियल सर्विसेज और यूनिवर्सिटी स्टेटस फॉर अलीगढ़ कॉलेज। लॉर्ड मिंटो ने इस पे हमदर्दी का इजहार किया, हामी नहीं थे इसके, कोई प्रॉमिस नहीं किया गया लॉर्ड मिंटो की तरफ से। पार्टीशन ऑफ बंगाल उन्होंने मेंशन की कि एक्नॉलेज कर चुका हूँ मैं, मामला हल कर चुका हूँ, हालांकि ये इन्होंने सिमिलर डेपुटेशन ने नहीं मांगी थी, कोई डिमांड नहीं थी बंगाल के रिलेटेड। अब इसका आफ्टर मैथ हम डिस्कस करें और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका अगर हम डिस्कस करें, तो मुसलमानों के लिए इसने एक स्टेज क्रिएट किया जो आगे जाकर मुसलमान लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करने का ये फर्स्ट बनाने का फर्स्ट स्टेप इसको समझा जाता है सिमिलर डेपुटेशन को। और डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट शुरू में तो नहीं माने गए, मगर 1909 में जाके आखिरकार ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, इसको माना, समझा। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसको ऐसा व्यू किया जाता है कुछ लोगों की तरफ से कि ये ब्रिटिश की तरफ से प्लॉट की गई स्कीम ताकि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड किया जा सके। इन कंक्लूजन, मुस्लिम उर्दू डिफेंस एसोसिएशन 1900 के बनाने के बाद, पार्टीशन ऑफ बंगाल, सारे इवेंट्स क्रिएट होने के बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तक, सिमला डेपुटेशन, ये सब हम डिस्कस कर रहे हैं। और आगे जाके हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कैसे बनी, क्या फैक्टर्स क्रिएट हुए जो आगे जाके सपोर्ट करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। इन दोस्त में आपकी खुशामदीद। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।